वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरदी मौर्य इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 9 का हिंदी पढ़ रहे हैं। ओके, लेसन नंबर है 9। मेरे पिताजी। मेरे पिताजी मतलब मेरे फादर। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने उनके बारे में लिखा है। क्या है? आत्मकथन पर स्टोरी है। आत्मकथन मतलब क्या? उनके खुद के बारे में उन्होंने क्या करी, ये लेसन लिखा हुआ है। ओके, उनका इंट्रोडक्शन देखो। पहले जन्म हुआ है 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ में। ओके, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में। और उनकी मृत्यु हुई है 18 जनवरी 2003 में। परिचय, इंट्रोडक्शन। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। ओके, वो क्या थे? कवि थे। हरिवंश राय बच्चन, जो भी अमिताभ बच्चन है उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन। ओके, मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रमुख कृतियां मतलब उन्होंने कौन कौन सा लिखान किया है, ये सब इसमें बताया है। तो कौन सा लिखान किया है? देखो, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि कविता संग्रह। मतलब ये सब लिखान उन्होंने क्या करे, किए हैं। ओके, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, आत्मकथा के 4 खंड, ये सब स्टोरी उन्होंने क्या करे, राइट करे। तो गद्य संबंधी मतलब इस लेसन के बारे में देखो क्या किया है। आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब क्या? उनका एजुकेशन कहाँ हुआ, वो कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ उनका बचपन गया, उन्होंने क्या किए लाइफ में, ये सब उनके बारे में, जो भी राइटर है उनके बारे में लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मकथन। ओके, आत्मा मतलब खुद का, और कथा मतलब स्टोरी, खुद की स्टोरी। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा की स्मृतियों के आधार पर लिखता है। देखो, जो भी याद है वो क्या करता है, अपने बारे में, अपने जीवन की कथा वो क्या करते हैं, लिखते हैं। उसको बोलते हैं आत्मकथा। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों के साथ 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 देश के काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों का प्रभाव ढंग से चित्रित किया है। जो हरिवंश राय बच्चन है उनके पिताजी का रहन सहन कैसा था, उनके विचार कैसे थे, ये सब क्या करे, उन्होंने ये लेसन थ्रू बताए हैं। ओके, तो देखो अभी जो हरिवंश राय है उनके बारे में क्या दिया है। तो देखिए, पॉइनियर प्रेम से प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत किसको थी? हरिवंश राय बच्चन, उनके डैडी के। विनम्र निश्चल व्यवहार से बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों के पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते थे। वो जब काम पे जाते थे ऑफिस में, तभी उनका जब काम खत्म हो जाता था, तभी जो भी उनके साथी है, साथीदार है, उनके साथ में काम करते थे, उनका काम भी वो क्या करते थे, खुद ही करते थे। वो इतना ईमानदार थे। दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। जब भी सपोज अभी 5 बजे तक का टाइम है उनके ऑफिस था, तो बहुत ही देर तक वो रुक के, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो काम करते ही रहते थे। बहुत ही ईमानदारी से वो काम करते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। तो इसी तरह जो भी उनके अधिकार है, बॉस है, उनके क्या हो गए, प्रिय बन गए, क्योंकि वो उनका भी काम करते थे। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले में मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। तो घर दफ्तर से कितना है? 4 मील, मतलब 4 किलोमीटर दूर था। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। और वो 4 किलोमीटर क्या करते थे? पैदल से ही आते जाते थे। साइकिल साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। तो साइकिल भी वो नहीं लेते थे, खाली वो पैदल चल के जाते थे। पूरे ज़माने में कैसे करते थे देखो, 1907 में कभी बस नहीं थी, या किसी को बाइक नहीं थी, रिक्शा नहीं थे,
तभी लोग क्या करते थे, गाड़ी से, बैलगाड़ी से आते जाते थे, नहीं तो सीधा चल के जाते थे। ठीक है। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह का पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए, काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन जो उनके लंबे इकरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी। वो क्या क्या पहनते थे और कैसे रहते थे, इसका ऑब्जर्वेशन इसमें दिया है। उनका पोशाक कैसा था देखो, दिन में दफ्तर में गए उसी में गए तो काला जूता था, ढीला पाजामा था, और अचकन जो उनके लंबे इकरे शरीर पर खूब फपती थी, और दुपल्ली टोपी थी, और वो टोपी भी पहनते थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। ठीक है। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। जब भी वो दफ्तर से बाहर निकलते थे तब भी क्या करते थे, धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। जो धोती रहती है वो क्या करते थे, गले के बाजू में लटकाते थे। ओके। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फेल्ट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। तो जो फेल्ट कैप रहती है ना, वो विलायत से मतलब बाहर देश से क्या करती थी, आती थी, और वो काफी महंगी होती है, काफी महंगी होती थी। ठीक। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर रहता है। जैसे देखो, पहले लोग कैसे बाहर निकलते, जब भी बारिश के दिन हो या धूप के दिन हो, तो क्या करते थे, हाथ में छाता लेके ही घूमते थे। तो पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते। मौसम साफ हो मतलब ठंडी के दिन में क्या करते थे, वो साफ हो और तो छड़ी लेकर हाथ में, तो हाथ में कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए रहता था। हथेली पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत छड़ी लेके वो क्या करते थे, घूमते थे। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। लाठी चलाने की तालीम जरूर की होगी, इसलिए वो हाथ में लाठी लेके घूमते थे। मुझे एक बार की याद आ गई कि शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पहले क्या होते थे, हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाते थे। तभी उनको याद आ गया कि पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाला। बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। जब भी वो दंगा चल रहा था तो उन्होंने क्या करे, जैसे कि कोई झगड़ा करने जा रहा है तो ऐसे हाथ के जो बाहें हैं क्या करते हैं, बाहें पीछे कर देते और हाथ में डंडा लेके ऐसे चले जाते। वैसे वो ऐसे ही बिना चप्पल के चले गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। तो उनके पास गए और वो क्या बोले कि मैं लड़ने के लिए, आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लड़ने के लिए आता तो मैं अकेला थोड़ी ना आता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। डंडा जो मेरे हाथ में है वो आत्मरक्षा मतलब मेरी खुद की सुरक्षा के लिए है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा, कोई बोलेगा मुझे लड़ने के लिए, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा। मर्द की लड़ाई बराबर ही लड़ाई है, चार ने मिलकर एक को पीट लिया तो क्या बहादुरी दिखाई। मर्द की लड़ाई बराबर क्या है, लड़ाई है, एक से बराबर एक की लड़ाई होनी चाहिए। चारों मिलकर एक को मारेगा तो इसमें क्या बहादुरी बताएंगे। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। जब भी चार आदमी मिल गए तो कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। तो इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी से किसी को मारा, अपने दूसरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी तो है। धर्म का जो रिलेशन है, आप लोग बोल रहे हिंदू मुस्लिम, इसका जो रिलेशन है तो मानुष की जो है, इंसान का तो नाता ही है ना। तो क्यों झगड़ा करते हैं, लड़ाई कितने दिन चलेगी,
लड़ाई कितनी दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा ना। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुस्लिम कट मारने से ना हिंदुत्व समाप्त होगा ना इस्लाम खत्म होगा, है ना। फिर तो साथ में ही रहना है ना आप लोगों को, तो फिर क्यों लड़ना है? एक दूसरे को समझते हैं ना, ऐसे वो बोल रहे थे। ना हिंदू खत्म होगा ना इस्लाम खत्म होगा, साथ रहना है तो खूबी इसी में से है कि मेल से रहे, मिलजुला के रहे। तो साथ रहना है तो क्या करो, अच्छे से मिलजुल के रहो। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, एक दूसरे से झगड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रहना तो हम लोगों को साथ में ही है, तो क्यों लगड़ा झगड़ा लड़ाई करने की? तो दुनिया क्या है, बहुत ही बड़ी है। पिताजी की बातों का असर हुआ, उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। जो पिताजी उन्होंने क्या करे, उन लोगों को समझाए तो उसका असर उन पे पड़ गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या करे, झगड़ा नहीं करे। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। तो जो भी मोहल्ले में रहते थे उन लोगों को उन्होंने क्या करे, अच्छे से समझाए, तो उनके मोहल्ले में शांति थी। जब भी दंगे हुए तभी उनके मोहल्ले में शांति ही थी। मेरे पिता का मेरे पिता का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। जो मेरे पिताजी है, दैनिक मतलब क्या, रेगुलर, डेली जो है उनका लाइफ क्या था, एक ढर्रे पर मतलब एक नियम पर चलने वाले थे। जैसे कि मॉर्निंग में उठना, चल के ऑफिस में जाना, ऑफिस का काम करना, उसके बाद ऑफिस से घर में चल के आना, ऐसा था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचादि से निवृत्त होते और ठीक से 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। देखो, वो मॉर्निंग में कितने बजे उठते थे? 3 बजे उठते थे और शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान, गंगा नदी है, रिवर है, उसमें क्या करने के लिए जाते थे? वो स्नान के लिए चले जाते थे। पैदल आते, गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। बाप रे, देखो, गंगा जी मतलब गंगा नदी जो है वो कितने मील, वहां से 3-4 मील मतलब 3-4 किलोमीटर दूर है। वहीं से वो क्या करते थे, घर से वहां नहाने के लिए चले जाते थे, फिर आते थे। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। कितने बजे जाते थे? 3:30 बजे। 3:30 से 6:30 कितने घंटे हो गए? कंप्लीट 3 घंटे में वो नहाकर वापस आते थे, तो उनको इतना टाइम लगता था। साथ में एक सुराही गंगाजल भी लाते और पूजा पर बैठ जाते। गंगाजल, सुराही गंगाजल मतलब एक गड्ढा रहता है ना, वो लेके जाते थे, और गंगाजल मतलब गंगा का पानी लेके आते थे और पूजा, घर में आके पूजा करते थे। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी। जीना मतलब जो सीढ़ी रहती है ना, उसके नीचे एक छोटा सा उनका क्या था, देवघर था। ओके, बगल की दीवार में एक अलमारी थी जो कबर्ड था, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी थी। बांधकर उन्होंने 2 बुक्स वहां रखे थे, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। जैसे कि आप लोगों का कुरान रहता है ना, वैसे उनका क्या था, एक रामचरित्र था और दूसरी एक भगवत गीता। ऐसे 2 ग्रंथ उन्होंने बांध के रखे थे। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। जो भी कोई मूर्ति भी नहीं थी, खाली वो तस्वीरें उन्होंने क्या करी थी, वो वॉल पे लटकाई थी, जो छोटी छोटी। कौन कौन से गॉड की? जो है राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये सब गॉड की उन्होंने क्या थी, छोटी छोटी तस्वीरें थी, वो लटकाई हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती कि सामने रहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। बहुत ही थोड़ी जगह में उनका जो देवघर था, देवघर था, वो बहुत ही था।
तो उनका देवघर जो था वो बहुत ही छोटा था, ताकि उनको बहुत झुक के जाना पड़ता था, और वो वहाँ बैठते तो खाली उनको आगे जो ग्रंथ है वो रखने के लिए इतनी ही जगह रहती थी। ठीक है, वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। जैसे कि बहुत बड़ा ही क्या था, एक रामायण का ग्रंथ था, तो कितने दिन में, 9 दिन में वो पूरा खत्म होना चाहिए, ऐसे उन्होंने क्या करे, 9 दिन में बहुत बड़ा ग्रंथ रीड करके कंप्लीट किए। ठीक है, उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवही के निशान लगे हैं। पाठ वे सस्वर करते थे, सस्वर मतलब क्या, खुद ही करते थे। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको भी कभी नहीं सुना है। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, उनको गाते हुए मैंने अभी तक नहीं देखा था, पर उसका स्वर साफ सफरान और लयपूर्ण था, और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। जो भी वो पाठ बोलते थे, उनकी आवाज सब घर में गूंजती थी। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर में कानों में गया है। जब तक मैं उनके पास रहा, तब तक वो सब मुझे सुनाई देता था। इतने जोर जोर से वो क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। तो क्या बोल रहे कि मैं कल्पना करता हूँ कि जब से मेरा जन्म हुआ है, तब से मैं इनके जो भी रामायण गीता पढ़ते हैं ना, ये सब मैंने सुना है। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालन के एक सिरे पर बनाई जाती थी। सौरी मतलब जो पूजा रहती है ना, वो राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था, तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। जब भी मैं छोटा था, तब भी रोता था, तब भी क्या करते थे, जो भी राधा है उनको संभालने के लिए थे, वो संभालते थे उनको। तो क्या करते थे, जो कोठरी है पूजे की, मतलब जो देवघर है पूजा का, वहां लाके उनका क्या करते थे, जो झूला है वहां लाके रखते थे। तभी मैं क्या करता था, चुप रहता था। जैसे मैं भी पिताजी का नाम मानस पाठ सुन रहा हूँ, जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, पिताजी का जो अध्याय पढ़ रहे हो वो मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। धार्मिक संस्कार मतलब जो भी, जैसे कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं, है ना, जो आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन क्या करते हैं, नमाज वगैरह 4-5 टाइम पढ़ते हैं, वैसे वो क्या करते थे, जो भी उनके धार्मिक संस्कार है, वो अद्भुत समय से मेरी सहायता होगी। जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, तो वो गीता जो है वो पढ़ते थे। अवधी भाषा में मानस की शैली में अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। शिरा शिरा मतलब मेरे नस नस में क्या है, उनकी आवाज पूरी भरी थी, जब भी वो ग्रंथ पढ़ते थे वो। ओके, और ये जो बाकी का पार्ट है ना, वो हम कल देखेंगे। ओके।